हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके आने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए ही कलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे आपके आने वाले एग्जामिनेशन डेट इज़ इन बिहार बोर्ड फाइनल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 को ध्यान में रखकर ही कलेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई दफ़ा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, यानी कि प्रवासी जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है। और स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर क मुंबई, ऑप्शन नंबर ख दिल्ली, ऑप्शन नंबर ग बेंगलोर और ऑप्शन नंबर घ में है चेन्नई। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि किस नगर में, किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या यानी कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं, बाहर से आने वाली जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा किस नगर में है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई में। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन क मुंबई में प्रवासी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखें। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी कि सबसे ज्यादा है, किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर क लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ख चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ग दमन व दीव और ऑप्शन नंबर घ में है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इन चारों केंद्र शासित प्रदेशों में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, यानी कि लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 रैटजेल, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ख में है हम्फ्ट, ऑप्शन नंबर ग ब्लाश और ऑप्शन नंबर घ में है टेलर। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी थी। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ टेलर, यानी कि टेलर ने ही रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में जो कि यूरोप के विभिन्न देश हैं, इसमें आपको बताना है कि नगरीकरण सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन क में है माल्टा, ऑप्शन नंबर ख बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ग फ्रांस और ऑप्शन नंबर घ में है जर्मनी। और स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये चारों देश जो यूरोप के देश हैं, यूरोपीय देश हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बेल्जियम एक ऐसा यूरोपीय देश है जहाँ नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया?
ऑप्शन नंबर ख यानी कि बेल्जियम, बेल्जियम। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पिलानी नगर का संबंध है, पिलानी नगर का संबंध है, यानी कि इस नगर का संबंध कहाँ से है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क खनन नगर, ऑप्शन नंबर क खनन नगर, ऑप्शन ख धार्मिक नगर, ऑप्शन ग में है औद्योगिक नगर और ऑप्शन घ शैक्षिक नगर। और आपको बताना है कि इस पिलानी नगर का जो संबंध है वो कहाँ से है, पिलानी नगर का संबंध कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि पिलानी नगर का संबंध कहाँ से है, तो ऑप्शन नंबर घ शैक्षिक नगर से। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ शैक्षिक नगर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है, कौन सा रबी फसल नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये नहीं देख लेना है कि कौन सा रबी फसल है, नहीं, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा रबी फसल नहीं है, नहीं है। हमें इस लफ्ज़ पर, इस शब्द पर ज़रूर ध्यान देना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर क गेहूं, ऑप्शन नंबर ख चावल, ऑप्शन नंबर ग में है चना और ऑप्शन नंबर घ जौ। आपको बताना है कि कौन सा फसल है जो रबी फसल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि ऑप्शन नंबर ख चावल, चावल आपका रबी फसल नहीं है। ये कौन सा फसल है, ये खरीफ फसल है। तो आप याद रखें कि चावल आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा था, रबी फसल नहीं है, नहीं है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ख चावल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर क चाय, ऑप्शन नंबर ख रबड़ और आपके नेक्स्ट ऑप्शंस क्या क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ग में आपका है कॉफ़ी और ऑप्शन नंबर घ गेहूं। तो आपको बताना है कि कौन है जो आपका रोपण फसल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ गेहूं, गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है और बाकी सब आपके क्या हैं, रोपण फसल हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क कृषि, ऑप्शन नंबर ख व्यापार, ऑप्शन नंबर ग उद्योग और ऑप्शन नंबर घ सेवा। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन है जो प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क कृषि, यानी कि कृषि आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा पतन है, जवाहरलाल नेहरू नहावा शेवा पतन यानी कि एयरपोर्ट कहाँ है, एयरपोर्ट ये कहाँ है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क चेन्नई, ऑप्शन नंबर ख मुंबई, ऑप्शन नंबर ग हल्दिया और ऑप्शन नंबर घ कोची। और आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ये जो पतन है ये कहाँ है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि मुंबई, मुंबई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है, मुंबई में है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, यानी कि परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की संख्या भारत में, इंडिया में कितनी है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क 4, ऑप्शन नंबर ख 8, ऑप्शन नंबर ग 7 और ऑप्शन नंबर घ में है 10। और स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं, तो 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख 8 स्टेशन, 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सा आधात्विक खनिज है? आधात्विक खनिज है मतलब वो उसमें धातु नहीं पाए जाते, अधातु पाया जाता है। कौन अधातु का खनिज है ये हमें बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर क मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ख अभ्रक, ऑप्शन नंबर ग तांबा और ऑप्शन नंबर घ में है लोहा। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कौन सा, ये चारों ऑप्शन जो आपके गिवन है ये सब के सब खनिज हैं, कौन सा ऐसा खनिज है जो अधात्विक खनिज है यानी कि अधातु का खनिज है, अधातु का खनिज है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख अभ्रक, ये जो है आपका ये अधात्विक यानी कि अधातु का खनिज है और बाकी सब जो है वो क्या है? धात्विक खनिज हैं, धातु के खनिज हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कौन है, कहाँ है? तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर क उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर घ में है राजस्थान। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कौन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कौन है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी घ राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन नंबर घ राजस्थान कौन है आपका? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नागपुर योजना का संबंध है, नागपुर योजना का संबंध है, यानी कि हमें बताना है कि ये नागपुर योजना का संबंध किससे है। और आपके ऑप्शंस कौन कौन हैं? ऑप्शन नंबर क रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर ख सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर ग वायु परिवहन और ऑप्शन नंबर घ में है जल परिवहन। और हमें बताना है कि ये नागपुर योजना का संबंध किस परिवहन से है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, यानी कि नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? कॉफी, चना, कपास इत्यादि डैश फसल हैं, यानी कि कौन से फसल हैं, कौन से फसल हैं ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन क्या हैं? रेशेदार, पेय, नगदी और खाद्य। कौन से फसल हैं ये, किस तरह के, किस टाइप के फसल हैं ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ग यानी कि नगदी। कॉफी, चना, कपास इत्यादि कौन से फसल हैं? नगदी फसल हैं, जिन्हें कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स आपका क्या कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक जन घनत्व क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक जन घनत्व यानी कि सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा आबादी वाले, आबादी घनत्व वाले, डेंसिटी वाले, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की सबसे ज़्यादा है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर क ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर क ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ख पश्चिमी चीन, ऑप्शन नंबर ग ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप और ऑप्शन नंबर घ में है दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया। और हमें बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा जन घनत्व मतलब आबादी, लोगों अब जनसंख्या का घनत्व, आबादी का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ यानी कि दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व पाया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित देशों में कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है, एशियान का सदस्य देश नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एशियान, सार्क, ये सब जितने भी हैं सबके सदस्य देशों के नाम लिखकर आप याद कर लें, ताकि गिवन ऑप्शंस में, गिवन 4 ऑप्शंस में आप देखते ही पहचान लें कि कौन सा सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है। स्टूडेंट्स इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर दफ़ा क्वेश्चन आते हैं आपके 1-2 नंबर क्वेश्चन, तो इससे आ ही जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा एशियान का सदस्य नहीं है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या थे? ऑप्शन क ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर ख बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ग इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर घ में है थाईलैंड। तो हमें बताना है कि कौन सा एशियान का सदस्य देश नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख बांग्लादेश। बांग्लादेश एशियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश एशियान का सदस्य नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपकी कहाँ है, ऑप्शन नंबर क बाजार, ऑप्शन नंबर ख पूंजी, ऑप्शन नंबर ग वनस्पति और ऑप्शन नंबर घ में है ऊर्जा। तो हमें बताना है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक यानी कि फैक्टर नहीं है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग वनस्पति। वनस्पति नहीं है क्योंकि हमें मार्केट यानी कि बाजार भी चाहिए, पूंजी यानी कि कैपिटल भी चाहिए, एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी चाहिए, लेकिन वनस्पति इसका कारक नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका वैसे ही क्वेश्चनों में है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन नंबर क उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ग मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर घ गोवा। तो आपको बताना है कि कौन सा वो राज्य है जहां अनुसूचित जाति सबसे कम है, बहुत कम है। तो आप याद रखें स्टूडेंट्स, कौन सा है, ऑप्शन नंबर घ गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति बहुत कम है, सबसे कम है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है यानी कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ख पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ग परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन नंबर घ में है सौर ऊर्जा। और आपको बताना है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। यानी कि विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है भारत में वो किस राज्य में है ये हमें बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन क आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ख उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ख उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ग कर्नाटक और ऑप्शन नंबर घ में है महाराष्ट्र। तो हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि भारत में जो विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है वो किस राज्य में है, तो वो आपका है कर्नाटक में। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ग कर्नाटक। यानी कि विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्पेशली आपके फाइनल एग्जामिनेशन यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को ही ध्यान में रखकर कलेक्ट किया गया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।